पंडित जी, आज का महा उपाय क्या है? जी बिल्कुल जी दिव्यांश जी, आज के महा उपाय में मैं अपने दर्शकों को बताने वाला हूं कि किस प्रकार अपने घर की चीजों में परिवर्तन करना है। जैसे मान लीजिए आपको एक टेबल उठा के रखना है, टीवी को सही डायरेक्शन में रखना है, तो घर के अंदर की वस्तुओं में फेरबदल करके आप किस प्रकार वास्तु दोषों को दूर कर सकते हैं और उसके साथ साथ अपने घर के जो आपकी ऊर्जा है, जो वास्तु है, उसका बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं। एक छोटे से उदाहरण के साथ आपको मैं बताना चाहता हूं कि आग्नेय कोण जो है वो दक्षिण और पूर्व का कोना जिसे कहते हैं साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस, आग्नेय कोण, यह स्थान स्वतः अपने नाम के अनुसार बताता है कि यह अग्नि का स्थान है। अग्नि का प्रयोग घर में कब होता है? भोजन पकाने के लिए सबसे प्रमुख तौर पर वही सबसे बड़ा कारण है। रसोई घर यदि आप आग्नेय कोण में रखते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है, किंतु यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो अग्नि की पुष्टि नहीं हो पाती। इसके निवारण के लिए हम घर की जो भी इलेक्ट्रॉनिक की चीजें हैं, जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, जैसे आपकी फ्रिज, टीवी इत्यादि, यदि आप साउथ ईस्ट कॉर्नर में रखना शुरू कर दें, घर का अगर बिजली का मीटर इस जगह में बना हो तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। इस स्थान को आप विद्युत की चीजें यहां रख करके इस स्थान को और पुष्ट कर सकते हैं, अर्थात मजबूत कर सकते हैं। इसी प्रकार घर की पूर्व एवं उत्तर दिशा को खाली रखा जाना चाहिए। उत्तर और पूर्व की दिशा को कहते हैं ईशान कोण, यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस। अगर ऐसा संभव ना हो, पूर्व या उत्तर दिशा में रखी गई वस्तुओं के वजन से लगभग 1.5 गुना वजन की चीजें यदि आप नैऋत्य कोण में रख दें, नैऋत्य कोण से मेरा तात्पर्य दक्षिण और पश्चिम के कोने से है या दक्षिण और पश्चिम दिशा में है। दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस, जिसे मास्टर बेड की जगह कहते हैं, भारी चीजों के रखने की जगह कहते हैं। यदि आपके घर में उत्तर और पूर्व में ईशान कोण में भारी चीजें ज्यादा हैं, तो उससे भी भारी चीजें, जो भी एलमिराज या और जो वार्डरोब्स हैं, आप अगर उसको उठा करके दक्षिण और पश्चिम की तरफ, साउथ और वेस्ट की तरफ रख देंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। साउथ वेस्ट के कंपैरिजन में आपका ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो है वह हल्का होना चाहिए। तो ठीक इसी प्रकार से घर में जो घड़ियां लगाते हैं हम लोग, जो वॉल क्लॉक लगाते हैं, हमेशा आप उसे ईस्ट की वॉल पर या नॉर्थ की वॉल पर लगाएं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। उत्तर और पूर्व जो है हमारे शास्त्र के अनुसार बहुत ही शुभ दिशा है। प्रैक्टिकली भी अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही शुभ दिशा है। उसका कारण ये है कि सूर्य उदित होता है पूर्व से, जहां से शुभ ऊर्जा आती है, और उसके साथ साथ नॉर्थ में नॉर्थ पोल होने से, उत्तरी ध्रुव होने से, वह भी शुभ ऊर्जा का सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो ऐसे में जब आप उत्तर और पूर्व में घड़ी लगाएंगे तो ये अच्छे समय का सूचक होता है। आपके हर काम में जो बाधा आती है, समय खराब होता है, लोग कहते हैं हमारा समय खराब चल रहा है, एक सांकेतिक भाषा है दिव्यांश जी। तो जब आप उत्तर और पूर्व में घड़ियां लगाएंगे तो कितना भी खराब से खराब समय होगा, उसमें आपको लाभ स्वतः ही मिलने लगेगा। जो भी आपके कार्य में व्यवधान आते हैं वह व्यवधान समाप्त हो जाएंगे। ईशान कोण पवित्र एवं स्वच्छ रखा जाना चाहिए। यहाँ आप एक घड़ा रख सकते हैं, एक पात्र रख सकते हैं जिसमें जल भरा हो। जल भर करके यदि आप इसको ईशान कोण में रखते हैं और उस जल को थोड़े थोड़े समय पे परिवर्तित करते रह सकते हैं, तो इससे आपका ईशान कोण जो है वो चार्ज होगा, वो सक्रिय हो जाएगा और आपको सत्परिणाम मिलने लगेंगे। ये सभी जो है बहुत ही विशेष उपाय मैंने आपको बताए। आपके कार्यक्षेत्र से जुड़े जो सभी महत्वपूर्ण कागजात हैं, खासतौर पर आप समझिए कि आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, वो सारे पेपर, किसी भी प्रकार के जो महत्वपूर्ण कागजात हैं, उन सभी कागजों को पूर्व या उत्तर की दिशा में रखना चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ऐसा न करने से इनसे संबंधित जो घटनाएं होती हैं वो बहुत ज्यादा अनिष्टकारी और अहितकारी होती हैं। इस प्रकार घर के शयन कक्ष, पूजा स्थल, तिजोरी, बाथरूम, बैठक यानी ड्राइंग रूम, भोजन कक्ष यानी डाइनिंग रूम, मुख्य द्वार एवं खिड़की आदि में परिवर्तन करके वास्तु दोष आप ठीक कर सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है। ये कोई बहुत बड़े खर्च वाले काम नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी चीजें इधर से उधर परिवर्तित करनी है। पहले आप इंटीरियर से आरंभ करिए। जब आप कुछ थोड़े समय बाद इंटीरियर का लाभ लेने लगे, आपको स्वतः महसूस होने लगे कि नहीं, मैंने टीवी चेंज की तो फायदा मिल रहा है, मैंने बेड चेंज किया तो फायदा मिल रहा है, फ्रिज वहां से उधर कर दिया तो फायदा मिल रहा है। उसके बाद जब आपको कुछ विश्वास हो जाए, उसके बाद आप जो कुछ भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, आपको हो सकता है कहीं दरवाजा शिफ्ट करना हो, खिड़कियां शिफ्ट करनी हो, तो आप वो धीरे धीरे कर सकते। एक एक करके एक बार में एक काम करें, आने वाले समय के लिए आप अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। पंडित जी, शुक्रिया आपका आने के लिए। धन्यवाद आने के लिए। और फिलहाल हमारे खास पेश में इतना ही। नमस्कार।